आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आज हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बढ़ाएं। तो इसमें ज़्यादातर लोगों के साथ ये देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए वो होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं या आयुर्वेदा ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स में जो गड़बड़ी होती हैं, जैसे स्पर्म डिफेक्ट आ जाते हैं, जो शुक्राणु हैं रिपोर्ट्स निकलवाते हैं हम कम पाए जाते हैं उनके अंदर, और टेस्टोस्टेरोन कम होने के सारे लक्षण मिलते हैं। तो ऐसी कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन है, स्टेफिसगेरिया, कोनियम, सब्बलसैलुटा, डमियाना, ऐसी कुछ भी मेडिसिन लेते हैं उनसे रिपोर्ट्स में तो सही आ जाती हैं सारी रिपोर्ट्स जो हम दिखाते भी हैं ज़्यादातर, पर वो रिपोर्ट्स में सही आने के बाद भी उस मरीज को कोई फ़ायदा नहीं मिलता टेस्टोस्टेरोन, उस बढ़े हुए टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि वो एक तरह का नकली तरीके से वो टेस्टोस्टेरोन ऐसे हार्मोन बढ़ता है ऐसे बिना कारण जाने दवाइयाँ खाने से। तो जैसी मेडिसिन आप छोड़ते हो वो फिर से कम आ जाता है, ऊपर से जो टेस्टोस्टेरोन की कमी के लक्षण होते हैं जो पहले आप में होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ये वीडियो हमने बनाई है उसी हिसाब से कि नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए तो और आगे बढ़ा रहे, और रिपोर्ट में तो बड़े ही बड़े आपको भी उसका फ़ायदा दिखे, जैसे बालों का झड़ना रुक जाए, आपका ओबेसिटी, आपका मोटापा कम हो जाए, उसके फ़ायदे भी आपको मिलें। तो ये हमने सारी वीडियो बनाई है कि टेस्टोस्टेरोन है, देखिए दो तरीके से आपको पता होना चाहिए इसको कैसे ठीक करें। एक तो टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर कौन सा हिस्सा जो टेस्टोस्टेरोन को बनाता है उसके अंदर कोई बीमारी आ गई है, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, तो एक इलाज उसके हिसाब से करते हैं। एक इलाज हम करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये औरतों वाले हार्मोन एस्ट्रोजन में अपने आप बदलता रहता है, ये हर एक पर्सन के अंदर होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये महिलाओं वाले हार्मोन में जो बदलता है, इसको एक रसायन होता है जिसको अरोमाटेज बोलते हैं। ये एक रसायन है, ये टेस्टोस्टेरोन को, पुरुषों वाले हार्मोन को औरतों वाले हार्मोन में बदलता रहता है। अगर ये रसायन बढ़ जाए बॉडी में तो तब भी कोई मर्जी मेडिसिन दुनिया की खा लें, थोड़े समय के लिए रिपोर्ट्स भी सही आ जाएंगी पर वो फिर से दोबारा अब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमने सारा उसी के हिसाब से तैयार किया है, आपको दिक्कत ना है। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ये महिलाएं और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों में होता है। पुरुषों में ये टेस्टिस अंडकोश, और औरतों में एड्रनल ग्लैंड और ओवरी, और पुरुषों में भी एड्रनल ग्लैंड एक तरह की ग्रंथि लगी होती है जो गुर्दों के ऊपर होती है, वहां से बनते हैं। तो पुरुषों के अंदर अंडकोशों के अंदर बनता है ये, महिलाओं के अंदर ओवरीज ये छोड़ती है, जो महिलाओं के अंदर अंडे बनाने की ग्रंथि है तो वो छोड़ती है इसको, और पुरुषों और महिलाओं में गुर्दों के ऊपर एक ग्रंथि लगी होती है वो टेस्टोस्टेरोन को बनाती हैं। जो महिला और पुरुष हैं दोनों के अंदर ये हार्मोन मिलता है, उसके बाद ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके कुछ लक्षण हैं, जो पहले लक्षण के बारे में कुछ जान लेते हैं कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, और डिजायर है वो सेक्स के लिए जो इच्छा है वो चली जाती है। अंडकोशों का साइज है वो छोटा हो जाता है। जो शुक्राणुओं के अंदर गड़बड़ी आ जाती है, मरे हुए आने लग जाते हैं। जो मोटिलिटी है, मोटाइल स्पर्म है वो कम हो जाते हैं। मस्कुलर वीकनेस है, जो मांसपेशियां वो छोटी होने लग जाती हैं। मसल ग्रोथ प्रॉपर नहीं बनती, जिम जोने के बाद भी मसल बड़े नहीं हो पाते हैं। वीकनेस आने लग जाती है बॉडी में, थकान महसूस होने लग जाती है। लिपिड्स हैं जो खून के अंदर, ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल है, ऐसे लिपिड प्रोफाइल उनकी बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस है, ये टेस्टोस्टेरोन हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बढ़ती उम्र के साथ है तो हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं पुरुषों में। हॉट फ्लैशेस है, हाथ की जो चमड़ी और पैरों के जो तले हैं वहां से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलने लग जाती है पुरुषों के अंदर। गायनकोमिस्टिया है, जो पुरुषों के अंदर छाती है वो औरतों की तरह बढ़ने लग जाती है। मूड डिस्टर्ब होने लग जाता है पुरुषों के अंदर है, और उसके बाद मेमोरी भी उनकी कम होने लग जाती है। मूड डिस्टर्बेंस मतलब कि उनको कभी गुस्सा आने लग जाता है, कभी ज़्यादा रोने भी लग जाते हैं, ऐसे चिड़चिड़ा स्वभाव आ जाता है। तो ये सारे कुछ इसके लक्षण हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले हम सील वाइज बात करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन कम क्यों हो रहा है। क्योंकि बढ़ने की मेडिसिन तो आप बहुत सारी हैं, पर अगर आपने कम होने वाले कारणों को नहीं ठीक किया तो वो सारा आपकी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा, वो बढ़ेगा भी तो फिर से कम हो जाएगा। तो सबसे पहले कारण है ओबेसिटी, उसके बाद है स्ट्रेस है, क्योंकि मोटापा होने से जो अरोमाटेज जो रसायन है ये पुरुषों वाले हार्मोन को औरतों वाले हार्मोन के अंदर बदलता जाएगा। फिर आप मेडिसिन खा भी रहे हो बढ़ाने वाली, वो सारा औरतों वाले हार्मोन में बढ़ जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, छाती पुरुषों के अंदर बढ़ जाएगी। स्ट्रेस से क्या होता है, जो
टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली फैक्ट्री है जो एड्रेनल ग्लैंड है, जो गुर्दों के ऊपर लगी होती है, ये काम अपना बंद कर देती है। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि पैक्ड बंद कुरकुरे हैं, लेज हैं, बिस्कुट है, कुछ भी ऐसा पैक्ड बंद चीज़ है जिसको प्रोसेस किया गया है, एक दिन से पुराना पैकेज्ड फूड है, कोई भी ऐसा पैक्ड बंद फूड आप खा रहे हो जो इसको काफ़ी दिन हो गए हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। आप रॉ वेजिटेबल्स और नट्स है बहुत ज़्यादा कम खा रहे हो, रॉ वेजिटेबल है कि कच्ची हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा कम खाते हो, और जो ड्राई फ्रूट्स है आप बहुत ज़्यादा कम खाते हो, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कच्ची सब्जियां खानी। आप चीनी बहुत ज़्यादा खा रहे हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक से ले रहे हो, चाहे बाहर से आप मिठाई खा रहे हो, तो चीनी इसके अंदर बिल्कुल बंद होनी चाहिए। गुड़ और शक्कर आप थोड़ी बहुत ले सकते हो, ज़्यादा मीठे फल भी नहीं खाने चाहिए, जैसे केले, अंगूर है। फैट है, जो हेल्थी फैट है बहुत ज़्यादा कम ले रहे हो आप, जैसे ओमेगा 3 है, ये फ्लैक्स सीड में, अलसी के बीज में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे गुड फैट है वो बहुत कम ले रहे हो। और आप जो है, जो ईट है, जो खाना है, वो भूख के बिना ही खाते रहते हो आप। तो खाना है कब खाना है, ईट व्हेन नीड, हम यही बोलते हैं, जब आपको भूख लगती है तभी खाएं, ऐसे दिन भर रेल नहीं बनानी चाहिए। फ्रेश डाइट है, बहुत ज़्यादा कम ले रहे हो आप, ताज़ा फूड बहुत ज़्यादा कम खाते हो, जैसे सुबह का बना हुआ कल खाते हो, कल का बना हुआ परसों खाते हो, ऐसे पुराना खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हो। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसके ऊपर चलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कैसे नेचुरली बढ़ा लें। एक्सरसाइज जरूरी है, कार्डियो एक्सरसाइज ज़्यादा तेज नहीं, उससे फिर वही दिक्कत गड़बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। 30 मिनट तक नॉर्मल एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, इसके लिए ज़रूरी है। फैट आपको इससे एक्सरसाइज करने से बर्न होती है, अगर फैट आप कम कर लेते हो, खास करके पेट के ऊपर चढ़ी हुई चर्बी को, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है। तो वेट फ्री है, जो फ्री वेट एक्सरसाइज है वो 2 से 3 बार एक हफ्ते में करनी चाहिए, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। फास्टिंग, आपको एक दिन का फास्ट भी जरूर रखना चाहिए, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करेगा। नींद है, नींद आपको अच्छी 7 से 9 घंटे तक लेना बहुत ज़रूरी है। सन एक्सपोजर है, धूप इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। विटामिन डी आपको लेना ज़रूरी हो जाता है, अगर धूप आप नहीं जा पाते तो धूप का एक्सपोजर नहीं हो जाता। जिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिंक आपको मिनरल आयुर्वेद में मिल जाएगा, होम्योपैथी में मिल जाएगा, तो जिंक सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। एक विटामिन B12 है, ये लेना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन बी हमें व्हीट ग्रास से मिल जाता है, ऐसे ही विटामिन सी है वो भी इसके अंदर ज़रूरी हो जाता है। तो विटामिन सी हमें जो लेमन प्रजाति के फल हैं, नींबू, मौसमी, तो इनसे मिल जाता है। तो ये विटामिन लेने बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मेडिसिन कोई भी खा रहे हो। अब चलते हैं कि हर्बल सप्लीमेंट्स कौन से हैं जो रिसर्च में पाए गए हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए ट्रिबुलस है, जिसको हम गोक्षरू बोल देते हैं, विदानिया सोमनीफेरा है, जिसको हम अश्वगंधा बोल देते हैं, जिंकिगो बाइलोबा है, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस करने में मदद करता है। पर एक बात आपने ध्यान रखना है, अगर टेस्टोस्टेरोन को आपको एस्ट्रोजन में बदलने वाला कोई तरीका नहीं ढूंढा है, तो ये तो टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ा देंगी, पर ये बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, फिर उतना ही औरतों वाले हार्मोन में कन्वर्ट होता जाएगा। तो एक बार रिपोर्ट्स में आपको सही मिलेगा, उसके बाद है फिर से डाउन हो जाएगा। उधर से गायनकोमेस्टिया, मर्दों के अंदर छाती बढ़ना, और प्रीमैच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ाने वाली ये आप सेफ डॉक्टर की सलाह से ट्राई करें, क्योंकि ये इसमें बदलना ही बदलना है महिलाओं वाले हार्मोन में। तो आपका एक बार रिपोर्ट में ही बढ़कर फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा, चाहे आप ये सारी चीज़ें होम्योपैथी में ले रहे हो, चाहे आयुर्वेदा में ले रहे हो, या किसी और स्पेशलिस्ट से ले रहे हो। ऐसे बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। ये साइड इफेक्ट फ्री हैं सारे सप्लीमेंट, ये कोई भी यूज कर सकता है। ये बढ़ाते हैं बशर्ते आपको इसका ज्ञान हो, इसकी नॉलेज हो, उसी के हिसाब से आपने ट्रीटमेंट लेना है, सेफ लेना है आपने। अब उसके बाद आ जाते हैं कि कुछ बीमारियां भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन को परमानेंटली कम करे रहते हैं, जैसे कि लीवर के अंदर आपके कोई इन्फेक्शन है, लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, बहुत ज़्यादा तेज मेडिसिन खाई है कुछ महीने पहले, आपने ब्लड में आपके इन्फेक्शन है, ESR बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अंडकोशों के अंदर आपके कोई दिक्कत है, अंडकोशों के आसपास बहुत पुरानी आपको एक्जिमा है जहाँ खारिश चल रही है, अंडकोशों का साइज कुछ कम हो गया है, हाइड्रोसील है, आपको वेरिकोसील है, तो ऐसी कुछ बीमारियाँ जो, क्योंकि 2 जगह पे टेस्टोस्टेरोन बनता है मेन, एक तो अंडकोशों में, एक एड्रेनल ग्लैंड में, तो यही खराब हो जाएंगी तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा कौन। तो बेली फैट है, जिनके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी है खास करके, तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इथाइल अल्कोहल है,
एथाइल अल्कोहल एक तो बियर में होती है, दूसरा जो होम्योपैथी की आप बूंदों वाली दवाइयाँ खास करके रेडीमेड मेडिसिन लेते हैं, कई तरह की मेडिसिन आती हैं जो 20-20 बूंदों वाली रेडीमेड मेडिसिन है, इस कंपनी की उस कंपनी की, उनके अंदर एथाइल अल्कोहल बहुत होता है। तो ये एथाइल अल्कोहल टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बहुत ज़्यादा बदलता है, तो महिलाओं वाले लक्षण आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अल्कोहल है जो दूसरी भी शराब है वो भी आपको बंद करनी चाहिए। स्टीरॉयड कोई खा रहे हो सांस की बीमारी के लिए, जोड़ों की बीमारी के लिए, तो उसको बंद करना चाहिए। एंटीबायोटिक आपके लगातार चलते रहते हैं, तब भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ा भी लेंगे तो आपका कम हो जाएगा। तो नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात की, अगर इस चीज़ की आपको नॉलेज है तो ये भी तीनों हर्ब्स आप ले सकते हो, फिर आपको ये कोई नुकसान नहीं करेंगी अगर इनका आपको ज्ञान है। तो होप है आपको ये सारी वीडियो समझ आ गई होगी और आपको जो नेचुरली कैसे बढ़ाना है, क्या सब्जियां खानी है, रॉ वेजिटेबल ज़्यादा खानी है, आपको सारा समझ आ गया होगा। इसके बिना भी मेरी बहुत सारी टॉपिक्स पर, कैंसर पर, महिलाओं के रोग हैं, पुरुषों के रोग हैं, बिना ऑपरेशन कैसे हम दिल के वाल्व का बिना बदलवाए इलाज कर सकते हैं, कमर का, घुटनों का कैसे बिना बदलवाए इलाज कर सकते हैं, सारी मेरी वीडियोस हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दबाकर, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर मेरे पास समय होगा तो मैं आपके जरूर हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वीडियो देखने के लिए